बात कर रहे हैं। आज एक गायनी और आप से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको कहते हैं सब कोरियानिक ब्लीड या सब कोरियानिक हेमेटोमा भी बोलते हैं इसको। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि फीटस है और वो amniotic sac में है और यहाँ प्लेसेंटा है और ये पार्ट यहाँ पे ब्लीड हो गया है। इस ब्लीडिंग को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग भी बोलते हैं। और ये जो अल्ट्रासाउंड में भी इस तरह से आता है, यहाँ पे ये पार्ट जो है सब कोरियानिक हेमेटोमा का पार्ट दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन है कि कैन ए फीटस सरवाइव सब कोरियानिक हेमरेज। तो अल्ट्रासोनोग्राफिकली ये जो सब क्रॉनिक हेमेटोमा है, इससे मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है और पेशेंट को पर वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से सडन अबॉर्शन हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये अबॉर्शन कराए, लेकिन अबॉर्शन करा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत रिस्की चीज़ है। तो अभी मैंने 10 मई को एक पेशेंट को देखा। तो नाम उसका शांति है, 25 ईयर। इस पेशेंट के साथ क्या हुआ है, इसको ऑलरेडी एबॉर्शन हो चुका था। तो ये मेरे पास आई इसीलिए थे कि अब वो नहीं चाहती थी कि उसको कोई एबॉर्शन या इस तरह की प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे लिखा है एन ओवल वेल डिफाइंड हाइपो echoic area of size 2 centimeter into 0.9 centimeter noted सब कोरियानिक हेमरेज। उसको एक तो एंटी एडवाइस किया गया कि एंटी एन बी स्कैन एडवाइस किया गया कि आप इसको देख के बताओ। तो ये पेशेंट ने राम मनोहर लोहिया में दिखाया। फर्दर इसने मेरे पास आई और मैंने इसको कुछ दवाएं दी। ये 10 मई का है रिपोर्ट, और उसके बाद इसने रिपोर्ट कराई है 24 मई को, 14 दिनों बाद। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्ली लाइव इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ 12 वीक। तो यहाँ पे जो हेमरेज था या सब पुरानिक हेमेटोमा था, वो दवा के बाद से गायब हो गया। तो क्या दवा दी गई थी और क्या सिम्टम मैंने लिया, तो उस पर बेसिकली चर्चा इसी बात पे होनी कि क्या सिम्टम मैंने उठाया जिससे उसका सब कोरियानिक हेमेटोमा इतनी जल्दी सही हो गया, जिसकी वजह से उसको थ्रेटेड एबॉर्शन या प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने का खतरा था। तो ये रूब्रिक मैंने उठाया कि प्लेसेंटा हेमरेज आर्टीरियल फ्रॉम पार्सल सेपरेशन। यहाँ पे टोटल सेपरेशन नहीं हुआ है। तो इसका रूब्रिक है कि जो ये मैंने पढ़ा, ये रूब्रिक है कि आर्टीरियल फ्रॉम पार्सल सेपरेशन, प्लेसेंटा का पार्सल डिटैचमेंट हो जाए। थ्रेटेड एबॉर्शन ऑफन विद शार्प और पिंचिंग पेन अराउंड अम्बिलिकस। ये यहाँ पे दवा पड़ी है इपिकॉक। तो मैंने उसको उस पेशेंट को इपिकाक दी। इपिकाक में सिम्टम और देख लीजिए क्या है। थ्रेटेंड अबॉर्शन ऑफन विद शार्प और पिंचिंग पेन अराउंड अम्बिलिकस which run downward to uterus with constant nausea and discharge of bright blood convulsions, arterial bleeding from partial separation of placenta। ये पॉइंट से मैं उस पर एंट्री किया। वहाँ पे एक ही दवा थी और मैंने उस दवा को विद कॉन्फिडेंट दिया इपिकाक 0/1 में। और उस पेशेंट को जितने भी सिम्टम थे, उसको वो समय थोड़ा सा नौजिया और ये सब फील हो रहा था, वो सब भी रिजॉल्व हो गया। और जो हेमेटोमा था जिससे उसको एबॉर्शन हो सकता था, उसने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि इपिकॉक क्या प्रोड्यूस करता है। अगर वो हम समझेंगे तो हम उसको और बेहतर तरीके से केस में अप्लाई कर सकते हैं। बस ये छोटी सी बात मुझे बतानी थी इपिकॉक के बारे में, इसीलिए जो आज का जो टॉपिक था इपिकॉक था। लेकिन इपिकॉक में भी मैंने क्या उठाया है कि कहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का कोई केस आता है जहाँ पे एबॉर्शन हो सकता है, हेमेटोमा बन गया है, सब कोरियानिक हेमरेज हो रहा है, वहाँ पे आप इपिकॉक को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर सिम्टम मैच करते हैं तो आपके लिए आप
गायनी ऑफ्स को भी केसेस को भी देख सकते हैं। थैंक यू।